नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर का अगला प्रैक्टिस शीट नंबर 29 करते हैं और देखते हैं 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाइनरी संख्या को ऑक्टल में प्रदर्शित करें। जो ये संख्या है इसको ऑक्टल में प्रदर्शित करना है। इसको क्या करना है, आपको राइट साइड से 3-3 का जोड़ा लगाइए, यानी कि ये 3-3 का जोड़ा लगाना है। तो ये संख्या कौन सा आएगा, तो आपका डी आएगा। तो 1 6 5 6 और इसकी जो 8 है ये आपका बेस नंबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 6 5 6 और बेस 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीगाबाइट संदर्भित करता है। तो गीगाबाइट जो है वो किसको संदर्भित करता है, तो 1024 मेगाबाइट को संदर्भित करता है। यानी कि 1 गीगाबाइट यानी जीबी 1000 मेगाबाइट यानी एमबी के बराबर यानी कि इक्वल माना जा सकता है। जीबी का उपयोग अक्सर मेमोरी के आकार को इंगित करने या कंप्यूटर रैम, मूवी आदि के आकार को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब सबसे बड़े से छोटे के क्रम में जाना है, यानी सबसे पहले बड़ा कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले टीबी, फिर जीबी, फिर एमबी, उसके बाद सबसे छोटा केबी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यानी कि 1 MB बराबर कितना होता है, तो 1000 KB और 1 GB इक्वल टू 1000 MB और 1 TB इक्वल टू 1000 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्लेरेशन इंट एरे 25 कितने बाइट आवंटित करेगा। तो डिक्लेरेशन इंट एरे, ARR को एरे बोलते हैं, एरे 2 और 5 कितने बाइट आवंटित करेगा, तो कितने बाइट करेगा, तो आपका 40 बाइट जो है आवंटित करेगा। यानी कि इंट एरे 25 2 पंक्तियों और 5 स्तंभ हो, मतलब पहला जो होता है आपका पंक्ति और जो दूसरा होता है वो स्तंभ के साथ एक द्विआयामी सारणी बनाता है। एक विशिष्ट पूर्णांक प्रकार चर के लिए 4 स्थान मतलब 4 बाइट स्थान की आवश्यकता होती है। यहाँ हम 2 रो और 2 कॉलम बना रहे हैं, इसलिए स्टोर किए जा सकने वाले वेरिएबल्स की कुल संख्या 2 × 5 यानी कि 10 वेरिएबल है। चूंकि एक पूर्णांक प्रकार का चर 4 बाइट्स स्थान लेता है, ऐसे 10 चर 4 × 10 यानी कि 40 बाइट्स का स्थान लेंगे। इस प्रकार इसका उत्तर 40 बाइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम क्लॉक द्वारा उत्पन्न विद्युत स्पंद को कहा जाता है। तो सिस्टम द्वारा जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है क्लॉक सिग्नल। क्या बोला जाता है, तो क्लॉक सिग्नल। इसकी व्याख्या देखते हैं, सिस्टम क्लॉक द्वारा उत्पन्न विद्युत पल्स को क्लॉक सिग्नल कहा जाता है। यह अक्सर 2 अवस्थाओं के बीच दोलन करता है, उच्च और निम्न। एक क्लॉक सिग्नल को आमतौर पर एक स्क्वायर वेव के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें 50% कर्तव्य चक्र और एक स्थिर निश्चित आवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल प्रणाली कितने प्रतीकों का उपयोग करती है। तो कितने प्रतीकों का उपयोग करती है, तो हेक्साडेसिमल यानी कि 16 प्रतीकों का प्रयोग करती है। हेक्साडेसिमल बेस 16 के साथ एक नंबरिंग सिस्टम है। इसका उपयोग कम अंकों वाली बड़ी संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जा सकता है। इस प्रणाली में 16 प्रतीक या 0 से 9 तक संभावित अंक
मान होते हैं। इसके बाद 6 वर्णमाला वर्ण A, B, C, D, E और F होते हैं। प्रत्येक अंक एक दशमलव मान का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए D आधार 10 13 के बराबर है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। चूंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी अंक 0 और 1 को समझता है, इसीलिए प्रत्येक हेक्साडेसिमल अंक 4 बाइनरी अंकों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव संख्या को अष्टक में बदलने के लिए हम करते हैं। तो दशमलव संख्या को यानी ऑक्टल नंबर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो दशमलव संख्या 8 से विभाजित है। क्या करते हैं? उसको 8 से विभाजित करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। दशमलव को अष्टक में बदलने के लिए हमें पहले दोनों संख्या प्रणालियों के बारे में सीखना होगा। आधार 8 वाली संख्या अष्टक संख्या होती है और आधार 10 वाली संख्या को दशमलव संख्या होती है। यहाँ हम एक दशमलव संख्या को समतुल्य अष्टक अंक में बदलेंगे। यह किसी दशमलव संख्या को बाइनरी या दशमलव को हेक्साडेसिमल में बदलने जैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा BCD का सही रूप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी कि दशमलव या BCD दशमलव संख्याओं को उनके बाइनरी समकक्षों में परिवर्तित करने की एक और प्रक्रिया है। यह बाइनरी एन्कोडिंग का एक रूप है जहां दशमलव संख्या में प्रत्येक अंक और बिट्स के रूप में दर्शाया जाता है। यह एन्कोडिंग 4 बिट 8 बिट में किया जा सकता है। आमतौर पर 4 बिट को प्राथमिकता दी जाती है। BCD नंबर समान संख्या वाले बिट्स के साथ बाइनरी नंबरों की तुलना में कम जानकारी को एनकोड करते हैं, क्योंकि प्रत्येक 4 बिट यानी BCD नंबर के लिए 16 संभावित राज्यों में से 6 का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, गणितीय रूप से प्रत्येक BCD बिट केवल 4 मतलब केवल 10 का पावर 1/4 इक्वल टू 1.778 राज्यों को इनकोड करता है, जबकि प्रत्येक बाइनरी बिट 2 राज्यों को इनकोड करता है। मतलब राज्यों मतलब 2 स्टेट्स को इनकोड करता है। मतलब 1 गीगा बाइट्स बराबर कितना किलोबाइट होता है? तो 1 गीगाबाइट बराबर आपका कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 1024 इंटू 1024 कोमा 1024 या 1024 कोमा 1024 इंटू 1024। फिर और देखते हैं ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं, 1 गीगा बाइट लगभग 100000000 बाइट्स के बराबर होता है। 1 किलो बाइट 1024 बाइट्स है, इसलिए 1 KB 1024 इंटू 8 इक्वल टू 8192 बाइनरी अंकों के समान है। मेगाबाइट यानी MB 1024 KB 1 मेगाबाइट MB के बराबर है। गीगाबाइट यानी GB 1 गीगाबाइट में 1024 MB होते हैं। 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी स्टोरेज की इकाइयों में 1 जेटाबाइट के बराबर क्या है? तो 1 जेटाबाइट के बराबर क्या है? तो आपका 270 बाइट्स और 1024 पेटाबाइट, यानी कि A और C इसका आंसर होगा।
इसकी व्याख्या देखते हैं। जेटा बाइट माप की एक डिजिटल इकाई है। एक जेटा बाइट एक सेक्सटिलियन बाइट्स यानी कि 10⁻21 बाइट्स के बराबर है। यह एक जेटा बाइट 1 ट्रिलियन गीगाबाइट के बराबर है। पारंपरिक बाइनरी माप का उपयोग करते हुए एक जेटाबाइट इतना बाइट्स के बराबर है, जो कि 270 बाइट्स है। बाइट्स की संख्या 2 से 17वीं शक्ति के बराबर है, जिसे एक सेक्सटिलियन बाइट्स के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। एक जेटाबाइट लगभग 1000 एक्साबाइट्स या 1 बिलियन टेराबाइट्स के बराबर है। एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट यानी टीबी होते हैं और लगभग 1024 पेटाबाइट एक एक्साबाइट बनाते हैं। कंप्यूटर मेमोरी मापन की इकाइयाँ देखते हैं कि एक बिट बराबर बाइनरी डिजिट यानी कि 0 और 1, फिर 8 बिट बराबर 1 बाइट और 1024 बाइट्स बराबर 1 केबी और 1024 केबी बराबर 1 एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी और 1024 जीबी बराबर 1 टीबी, 1024 टीबी बराबर 1 पीबी और 1024 पीबी बराबर 1 ईबी यानी कि एक्साबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाकी बाद आपका माउस, मॉनिटर और हार्ड डिस्क, ये सभी क्या है? ये आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सॉफ्टवेयर निर्देशों, डेटा या प्रोग्राम का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर चलाने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। यह हार्डवेयर के विपरीत जो कंप्यूटर के भौतिक पहलुओं का वर्णन करता है, उदाहरण के लिए वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस सिस्टम, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ईमेल टूल्स और डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर हार्डवेयर का अर्थ है सिस्टम की भौतिक इकाइयाँ, उदाहरण के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क आदि। सॉफ्टवेयर द्वारा दिए गए निर्देशों के सेट को हार्डवेयर द्वारा स्टोर और चलाया जा सकता है। मतलब सॉफ्टवेयर जो निर्देश देता है उसके सेट से हार्डवेयर द्वारा स्टोर और चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्राम, फाइल और डेटा को स्टोर करने का स्थान कहलाता है। तो कंप्यूटर में फाइल, प्रोग्राम और डेटा जहां स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क बोला जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक हार्ड डिस्क, जिसे हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड ड्राइव, कंप्यूटर के लिए चुंबकीय भंडारण माध्यम भी कहा जाता है। हार्ड डिस्क एल्युमिनियम या कांच से बने सपाट गोलाकार प्लेट होते हैं और एक चुंबकीय सामग्री के साथ लेपित होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के लिए हार्ड डिस्क सूचना के टेराबाइट यानी कि ट्रिलियन बाइट्स को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है? मतलब सॉफ्ट कॉपी डिवाइस कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका प्लॉटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। बाकी बात आपका मॉनिटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, क्या है? सभी सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्लॉटर एक हार्ड कॉपी डिवाइस है। यह एक कलम का उपयोग करके कागज पर रेखाएं खींचता है या कुछ अनुप्रयोगों में विनाइल या चमड़े जैसी सामग्री को काटने के लिए चाकू का उपयोग करता है। सॉफ्ट कॉपी डिवाइस एक डिजिटल कॉपी का उपयोग करती है जो भौतिक या कागज पर मौजूद नहीं होती, बल्कि किसी हार्डवेयर में बाइनरी के रूप में संग्रहित होती है। प्रोजेक्टर, मॉनिटर, स्पीकर सॉफ्ट कॉपी उपकरणों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DASD में
ए का पूर्ण रूप क्या है? तो ए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेस, यानी कि DASD डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, यानी कि DASD एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें प्रत्येक भौतिक रिकॉर्ड का एक असतत स्थान और एक अद्वितीय पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो किसको डिजाइन किया गया है? तो आपका मिडी डिवाइस को डिजाइन किया गया है। मिडी डिवाइस कई प्रकार के मिडी डिवाइस हैं, जैसे उत्तरदाता, सीक्वेंसर, कंट्रोलर, वर्चुअल डिवाइस और म्यूजिक इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में प्लग होता है और एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव यह आमतौर पर भंडारण, डेटा बैकअप और उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो किस प्रकार का है? ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल है। माध्यमिक या सेकेंडरी भंडारण, जिसे कभी कभी सहायक भंडारण कहा जाता है, गैर वाष्पशील होता है और बाद में पुनर्प्राप्ति के लिए डेटा और कार्यक्रमों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अधिकांश भंडारण या तो चुंबकीय या ऑप्टिकल भंडारण मीडिया का उपयोग करते हैं। मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSDs, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज का एक और उदाहरण है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VGA का क्या अर्थ है? इसका व्याख्या देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। यह एक प्रकार का कंप्यूटर केबल है जो CPU से मॉनिटर तक विजुअल डिस्प्ले डेटा ले जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे लैपटॉप, टीवी, मॉनिटर, वीडियो कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कनेक्टर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित या निम्न में से कौन सा पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? यानी पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको उठा के नहीं ले जा सकते हैं। तो कौन सा? तो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है आपका पोर्टेबल नहीं है। बाकी आपका थंब ड्राइव, लैपटॉप और आईपैड ये सभी क्या है? पोर्टेबल है। यानी कि पोर्टेबल डिवाइस कोई भी डिवाइस है जिसे आसानी से ले जाया जा सकता है। आईपैड, थंब ड्राइव, लैपटॉप पोर्टेबल डिवाइस है क्योंकि इन्हें ले जाना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में FDD का पूर्ण रूप क्या है? तो FDD का पूर्ण रूप है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या फ्लॉपी ड्राइव एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा संग्रहण जानकारी को पढ़ता है। इसका आविष्कार 1967 ईस्वी में IBM की एक टीम द्वारा किया गया था और यह पहले प्रकार के हार्डवेयर स्टोरेज में से एक था जो एक पोर्टेबल डिवाइस को पढ़ या लिख सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन ड्राइव जुड़ती है। तो पेन ड्राइव कहाँ जुड़ती है? तो पेन ड्राइव का USB पोर्ट में जुड़ती है। यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कि USB ने पोर्टेबल उपकरणों के लिए सीरियल पोर्ट यानी कि समानांतर पोर्ट PS/2 कनेक्टर, गेम पोर्ट और पावर चार्जर को बदल दिया है। एक USB पोर्ट का उपयोग डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है। बाह्य उपकरणों के लिए एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और यहाँ तक कि इससे जुड़े उपकरणों के लिए बिजली की आपूर्ति के रूप में भी कार्य करता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से कंप्यूटर के और भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।